देखो बच्चों, कल हम लोगों ने क्या किया था, एयर कैपेसिटर का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेटों के बीच में या तो वैक्यूम हो या एयर हो, हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाल दिया था। फिर हम लोगों ने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया था फुली फिल्ड, और वो क्या हो गया था, कैपिटल के टाइप हो गया था। और आज हम लोग निकाल रहे हैं तो वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, लेकिन आज कैसा है, आज है पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पार्शियली फिल्ड का मतलब हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी डाल देंगे उसके अंदर, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में एयर भी उसके अंदर क्या है, बची हुई रहेगी। तो देखो ये रहा हमारा। और कल मैंने बिहेवियर बताई थी था लास्ट क्लास में, बिहेवियर पता चली गया था हम लोगों को कि बिहेवियर क्या होता है कि अगर अपन एक डाइलेक्ट्रिक अंदर डालें तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन हो जाता है, और जो प्लस प्लेट है कैपेसिटर की उस साइड में तो उस डाइलेक्ट्रिक की एक नेगेटिव लेयर बन जाती है, और जो नेगेटिव प्लेट है उस साइड के अंदर उस डाइलेक्ट्रिक की एक पॉजिटिव लेयर बन जाती है, क्योंकि उसके डाइपोल रोटेट कर जाते हैं। कल समझा दिया था मैंने, वो इसी टॉपिक के लिए समझाया था। और उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/कैपिटल K टाइम्स होता है। तो ऐसे याद कर लो कि किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर, इन मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स एयर और वैक्यूम का 1/कैपिटल K टाइम्स हो जाता है। ये तो हम लोगों ने कोलोम्बस लॉ के अंदर भी देखा था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, वो भी क्या हो जाता है, वो भी एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/K टाइम्स हो जाता है। जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल भी एयर के पोटेंशियल का 1/K टाइम्स हो जाता है। और जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस कैपिटल K टाइम्स हो जाता है एयर की कैपेसिटेंस। ये चार चीजें ऐसे याद रखो, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और ये कैपेसिटेंस। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये तो 1/K टाइप हो जाते हैं एयर और वैक्यूम के, और जो कैपेसिटेंस है वो कैपिटल K टाइप हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। देखो जरा, ये ना हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसकी प्लस प्लेट, और ये इसकी माइनस प्लेट, ये माइनस प्लेट। और ये जो है ये अपन एक अंदर डाल देता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो टी मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके आता है। और ये जो एयर की थिकनेस है, ये जो पहले डायरेक्ट डालने से पहले दोनों प्लेट की डिस्टेंस डी है। अभी भी इधर एयर बची हुई है, ये अभी भी इधर एयर है, अभी भी इधर एयर है, और ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, थिकनेस इसकी टी है। और यहाँ का एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ई नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली लेयर जो है ये तो बन जाएगी नेगेटिव, और ये वाला साइड जो है ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो जो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे है ई नॉट, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है ई एम, और वो कितना होगा, वो होगा ई नॉट अपॉन कैपिटल के, एयर वाले का ई नॉट अपॉन कैपिटल के, ये हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थिकनेस में फैला होगा, टी थिकनेस में। और ये जो ई नॉट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी थिकनेस में फैला होगा, डी माइनस टी थिकनेस में। तो देखो हम लोग बात करें थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये तो मिटा रहा हूं मैं, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है, टी, ये टी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है। अच्छा, अब ये टी थिकनेस का डालने के बाद में इसमें डाइलेक्ट्रिक अंदर एयर कितनी बची, जो रिमेनिंग एयर है वो कितने की बची, रिमेनिंग एयर बची डी माइनस टी, क्योंकि इधर एयर बची है, इधर एयर बची है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, डी में से टी को घटा दो, रिमेनिंग थिकनेस ऑफ रिमेनिंग एयर की थिकनेस कितनी बची, एयर की थिकनेस बची है डी माइनस टी, ये बची है एयर की थिकनेस, डी दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। ईच प्लेट एरिया कितना है, ईच प्लेट एरिया डी है, ईच प्लेट एरिया, ईच प्लेट एरिया वो कितना है, वो ए है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स,
एक फॉर्मेशन है इसकी, दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है टी। अच्छा, अब देखो ये बाहर ई नॉट जो है ये एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितनी थिकनेस में फैला हुआ है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डी माइनस टी थिकनेस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड है ईएम, जिसको हम बोल सकते हैं ई नॉट अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल के क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल के। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखो जरा सा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितनी थिकनेस में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है कितनी, डी माइनस की थिकनेस के अंदर। ये जो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डी माइनस की थिकनेस में फैला हुआ है। और ये जो हवा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड है ईएम, ये कितनी थिकनेस में फैला हुआ है, ये फैला हुआ है टी थिकनेस के अंदर। ये जो ईएम है ये तो टी थिकनेस में फैला हुआ है, और ये जो ई नॉट है ये डी माइनस टी थिकनेस में फैला हुआ है। अब अपने को ये पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ईवी, v इक्वल टू ईवी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थिकनेस से मल्टीप्लाई होगा, ये ई नॉट तो मल्टीप्लाई होगा डी माइनस टी से, क्योंकि ये जो ई नॉट है ये डी माइनस टी थिकनेस में फैला हुआ है। और ये जो है ये ईएम है ये मल्टीप्लाई किससे होगा, टी से, क्योंकि ये जो ईएम है ये टी में फैला हुआ है। भाई ये ईएम जो है ये तो टी में फैला हुआ है, और बाकी ये जो ई नॉट है ये बाकी बची हुई एयर के अंदर फैला हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन plates of the capacitor, ये कितना होगा, ये होगा v इक्वल टू em तो किससे मल्टीप्लाई होगा, em तो मल्टीप्लाई होगा d माइनस em तो मल्टीप्लाई होगा t से, क्योंकि ये em किसमें फैला हुआ है, em फैला हुआ है t के अंदर, और ये e नॉट किसमें फैला हुआ है, d माइनस t से। तो प्लस e नॉट मल्टीप्लाइड बाय d माइनस t। अब इसके अंदर क्या पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो em की वैल्यू कितनी होती है, em की वैल्यू होती है e नॉट अपॉन k, इसको पुट कर दो em इक्वल्स टू e नॉट अपॉन कैपिटल K। तो देखो इस पेज पे स्टे करो पेज पे 10 सेकंड और देखो इसको जरा एक बार। अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी अपनी थिकनेस में फैला हुआ है, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को थिकनेस से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या निकाल दिया, हम लोगों ने निकाल दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसमें ईएम की जगह डाल देता हूं मैं, ईएम की जगह डाल देते हैं अपन ई नॉट अपॉन के, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ई नॉट अपॉन कैपिटल के, ये ईएम की जगह डाल दिया मल्टीप्लाई बाय टी प्लस ई नॉट, ई नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है टी माइनस टी से। इसमें से कॉमन ले लो ई नॉट,
और बी इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट, अंदर बच जाएगा, ये डी माइनस टी को आगे लिख रहा हूँ, डी माइनस टी, ये टी बाई के को पीछे लिख रहा हूँ, प्लस टी अपॉन के, ये आ गया। लेकिन एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता होता है, कल मैंने समझाया था एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम लोगों ने एयर कैपेसिटर का डेरिवेशन किया था तो बट ई नॉट कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा कितना होता है, बिकॉज सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो वो सिग्मा यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, अंदर बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कैपिटल के, ये आ जाएगा। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसको डाल दो फॉर्मूला नंबर 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया प्लेट्स के बीच में। यानी अगर कभी भी हम लोग एक के डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और टी थिकनेस का, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और टी थिकनेस का एक स्लैब अंदर डाल देंगे तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। अब अपना जो बेस फार्मूला होता है एज वी नो, C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू प्रैक्टिस में डाल दो, तो वैल्यू ऑफ V बाय इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू प्रैक्टिस में डाल दो तो क्या आ जाएगा, जो पैकेज फर्स्ट से वैल्यू पैकेज में डाल दो, V की वैल्यू पैकेज में डाल रहे हैं, जो भाई वो यहाँ डाल दें, तो ये आ जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई कैपिटल के, ये Q से Q कैंसिल हुआ और C का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी अपॉन कैपिटल के, ये फॉर्मूला है। तो अगर ये टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर किसी भी टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाली गई है तो उसका कैपेसिटेंस ऐसे बदल जाता है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कैपिटल के। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और पार्शियली फिल्ड है ये, पढ़ डालो उसको एक बार और कमेंट करके बताओ मुझे क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो तो नोट कर लो। ओवरऑल हर डेरिवेशन में क्या करना है, आपको आपको पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचना है, और पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच के आपको C इक्वल टू क्यू बाई भी फार्मूला लगाना है, और उससे C कैलकुलेट हो जाएगा। हो गया बच्चों, साजिद कुछ मैसेज तो आ गए, चलो आ गए मैसेज, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह ना होती मेटेलिक स्लैब होती, अगर ये मेटेलिक स्लैब होती तो किसी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं अपन, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। अच्छा, इसको अगर अपन फुली फिल्ड बनाए,
अगर फुली फिल्ड बनाएंगे तब वही आ जाएगा क्या? बिल्कुल वही आ जाएगा। इफ कैपेसिटर इज फुली फिल्ड, देखो इस फॉर्मूले से वही आ जाएगा। अगर कैपेसिटर फुली फिल्ड हो विद डाइलेक्ट्रिक, तो इसके अंदर अगर फुली फिल्ड होगा तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी। मतलब ये टी कहाँ में फैल जाएगा? डी तक फैल जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। तो वो टी इक्वल टू डी, टी की जगह डी डाल देते हैं अपन, तो यहाँ डाल दो डी, तो सी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। टी की जगह डी डाल दिया, इस टी की जगह डी डाल दिया हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा? ये डी माइनस डी को जीरो, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये आ जाएगा डी अपॉन के, और ये आ जाएगा सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये वही आ जाएगा के सी नॉट, ये वही आ जाएगा जो हम लोगों ने कल निकाला। ये पहले जैसा ही आ गया। ये भी नोट कर लेंगे, मतलब हम लोगों ने 5 मिनट फिर से फुल फिट बना दिया, तो ये नोट कर लोगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर था, इसमें टी थिकनेस की स्लैब डालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मेटेलिक स्लैब डाल दें, इफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल फिल्ड कैपेसिटर partially filled with partially filled with metallic slab, मेटेलिक स्लैब अगर डाली हुई उतनी थिकनेस की, तो निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखो, अब अपन क्या करें, मेटेलिक स्लैब डाल रहे हैं 3 थिकनेस का। अब देखो, मेटल का और डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर अलग अलग होता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि मेटल के बाहर चार्ज ही नहीं आता। डाइलेक्ट्रिक में तो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, डाइपोल घूमता है। दोनों का अलग अलग बिहेवियर है।
डाइपोल में तो क्या होता है, सॉरी डाइइलेक्ट्रिक में तो क्या होता है, डाइपोल रोटेट करते हैं टॉर्क की वजह से, लेकिन जो मेटल होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो होगा क्या, ये रहा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वही ईच प्लेट एरिया है, ये नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच का डिस्टेंस b, और ये हम लोगों ने डाल दिया एक मेटल। अभी भी इधर एयर बची हुई है, अभी भी इधर एयर बची हुई है क्योंकि पार्शियली फिट है, और इसकी थिकनेस है t, और ये क्या है, ये है मेटल। मेटल का k इनफाइनाइट होता है, तो एक तो अपन उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, उसके अंदर k इक्वल टू इनफाइनाइट डाल के। अब होगा क्या, जैसे मेटल स्लैब डाल दो, जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में आ जाएंगे, और ये वाला साइड नेगेटिव बना देंगे, ये वाला साइड नेगेटिव बना देंगे, और ये वाला साइड बन जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ऐसा, इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, उसमें डाइपोल घूमने की वजह से होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मेटल के अंदर ना तो चार्ज होता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये जो टी थिकनेस में, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। इस टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर अपन वही इक्वेशन लिखें, वही इक्वेशन लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor, तो वही क्या करेंगे हम लोग, इस ईएम को तो मल्टीप्लाई करेंगे टी से, ईएम तो मल्टीप्लाई होगा टी से, प्लस रिमेनिंग एयर कितनी बची, रिमेनिंग एयर बची वही है, थ्योरी वही है, रिमेनिंग एयर कितनी बची, रिमेनिंग एयर डी माइनस टी की, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, जो कि इस डायरेक्शन में। तो ई नॉट किससे मल्टीप्लाई हुआ, ई नॉट मल्टीप्लाई हुआ डी माइनस टी, बट यहाँ पर ईएम भी कितना होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, ईएम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी मेटल, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ जीरो बराबर तो बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा ई नॉट डी माइनस टी, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इसे प्रूव कर देंगे, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये रखें यहाँ पे, तो बी आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये आ जाएगा डी माइनस टी, यहाँ क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, सी इक्वल टू, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बी आ गया ये। अब अपने को पता है सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, एस इक्वल टू क्यू बाई वी, और वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू डालते हैं उसमें, उसकी देखो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन वी की वैल्यू ये डाल दें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर बन जाएगा डी माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, और फाइनली सी का फॉर्मूला बैकलेट स्लैब के अंदर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना, डी माइनस टी।
ये मेटल स्लैब का, ये मेटल स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर स्लैब मेटल है क्या तो। समझ गए? डन है? ये कमेंट करेंगे सभी बच्चे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखो, हम लोग उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे डेरिवेशन ना करके अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो उससे भी निकल जाएगा। ऑल्सो फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए P माइनस P प्लस P अपॉन K। इसके अंदर आप पुट कर सकते हो, पुट P इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल, A इक्वल टू इनफाइनाइट करके भी आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन P माइनस P प्लस P अपॉन इनफाइनाइट। तो ये वही आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन P माइनस, वही सेम आ गया। तो आप चाहो तो डेरिवेशन